वेरी गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। देखिए स्टूडेंट्स, लास्ट क्लास में अपन कुछ क्वेश्चंस किए थे 8.5 के। अब आगे बात करते हैं। 8.5 का पहला पूरा हो गया और तीसरा कर रहे थे। तीसरे में कितने कर लिए? एक में दो मैंने करवा दिए थे, दो करवा दिए थे ना। इसका हो गया पहले की तीसरे के भी तो करवा दिए थे दो। किसने किए हैं ये खत्म देंगे बाकी आगे आंसर। चलो मैं तीसरे का सी बता देता हूँ और बी और डी तो आप कर लोगे, ठीक है। सी बताता हूँ, x प्लस साइन 2x, x प्लस साइन 2x। तीसरे का सी लेट कर दिया y के इक्वल, x प्लस साइन 2x है, x है 2x। अब इसका करेंगे डिवाइड बाय dx, तो x का कितना हो जाएगा? 1 होगा, 2 cos 2x हो जाएगा। और यहाँ पे x बिलोंग्स टू 0 से 2 पाई होगा साइन। आपको पता है फॉर मैक्सिमा मिनिमा के लिए क्या करते हैं? सॉरी हिंदी वीडियो में ना, उच्चिष्ट व निम्निष्ट के लिए क्या करते हैं? उच्चिष्ट व निम्निष्ट के लिए 0 कर देते हैं। जब 0 करेंगे तो dy बाय dx 0 हो जाएगा। तो कितना हो जाएगा? 1 प्लस 2 cos 2x और वैल्यू 0 आ जाएगी। तो cos 2x की वैल्यू कितनी आ रही है? यहाँ से माइनस का 1/2। अब एक बात ये है, क्या है? cos 2x की वैल्यू माइनस का 1/2 है, तो यहाँ से पॉइंट्स आएंगे 0 से 2 पाई के बीच में आने चाहिए। अब आप थोड़ा सा दिमाग लगाएंगे, बताओ मेरे को कहां cos की वैल्यू नेगेटिव होगी? एक तो यहाँ नेगेटिव होगी, एक यहाँ नेगेटिव होगी। मेरी बात को समझ रहे हो कि कैसे सर? अरे सेकंड और थर्ड में तो cos नेगेटिव होता है, फर्स्ट और फोर्थ में तो cos क्या होगा? पॉजिटिव होगा ना। बोलो तो सही हो। हाँ, अब यहाँ से बताओ cos की वैल्यू कितनी हो जाएगी? अगर बात करें तो अपन -1/2 कहाँ पे होगा? 180 माइनस 60 पे। 180 में 60 गया तो 120 पे। कितने पे होगा? 120 पे। यानी कि अगर बात करें इसकी वैल्यू 2x की वैल्यू एक तो 120 हो सकता है। 120 का मतलब कितना हो गया? 2 पाई बाय 3। अरे बात को समझ लो कि समझ लो ये कैसे पता चल गया? ये पता चल गया। अरे -1/2 कहाँ पे होगा? 180 में 60 माइनस तो cos 180 माइनस 60 क्या होता है? cos 60, लेकिन माइनस में आएगा तो माइनस काटा होता है। यानी कि एक तो 2 पाई बाय 3 पे और कहाँ पे होगा? यहाँ पे होगा। 180 में प्लस 60 कर दो तो 180 प्लस 60 भी cos 60 होता है, तो कितना हो जाएगा? 180 प्लस 60 240। 240 को रेडियन में चेंज कर दो, इसका नंबर हो जाएगा ना 4 पाई बाय 3 हो जाएगा। ये 120 है, 240 हो गया, ठीक है। अब बताओ ये आएगा कि नहीं आएगा? और आपके पास दो वैल्यू ये भी है, 0 2 पाई की, तो यहाँ से कितना हो जाएगा? x की वैल्यू हो जाएगी पाई बाय 3 और कितनी हो जाएगी? 2 पाई बाय 3, ठीक है। अब अपन क्या करेंगे? x इक्वल टू 0 पे निकालेंगे वैल्यू। एक तो x इक्वल टू पाई पे, इस पे निकालेंगे पाई बाय 3 पे, वो तो क्या हो जाएगा आपका? y1 हो जाएगा। कितना होगा? पाई बाय 3 प्लस साइन 2 इनटू पाई बाय 3। कितना हो जाएगा ये? पाई बाय 3। बताओ साइन 2 पाई बाय 3 120 की वैल्यू कितनी होती है? 120 की हमारे को क्या पता है कितनी होती है? अरे सोल्व करके बताओ साइन 120 कितना होता है? क्या देख रहे हो? y1 की वैल्यू ऐसे x इक्वल टू 2 पाई बाय 3 पे बात करेंगे
वो कितना होगा, y2 आएगा 2π/3 प्लस साइन 2 इंटू 2π/3। बताओ कितना हो जाएगा ये। यार आपको सोल्व करना नहीं आता है तो ऐसे सोल्व करते हो, ऐसे सोल्व कर सकते हो, ऐसे कर सकते हो आप, ठीक है। कितना हो जाएगा ये तो π/3, ये sin π/3। ऐसे नहीं आए ना तो आप ऐसे कर लिया करो, y1 की वैल्यू π/3 प्लस का √3/2, ठीक है। अब यहाँ पे देखो 4π/3 होगा कि नहीं होगा, होगा 2π/3 प्लस साइन पाई प्लस π/3 होगा ना। अब यहाँ पे बताओ कौन से क्वाड्रेंट में जाएगा ये, समझ में नहीं आ रहा है ना, समझ में। पाई होने पर ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन नो चेंज, क्या पता है तुम्हारे π/3 कौन से क्वाड्रेंट में, थर्ड में साइन क्या होता है, नेगेटिव, नेगेटिव होता है। अरे देखो यहाँ पे ये समझ में आया कि नहीं आया, बताओ किसके समझ में आया, किसके समझ में नहीं आया, नहीं आया। इसको ब्रेक किया ऐसे पाई प्लस π/3 लिख सकता हूँ। पाई का मतलब 180 होता है, 180 होने पर ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन नो चेंज, साइन का साइन आएगा। कौन से क्वाड्रेंट में गया, थर्ड क्वाड्रेंट में। थर्ड में साइन क्या होता है, नेगेटिव, ट्रिग्नोमेट्रिक पढ़ा हुआ अच्छे से। अब यहाँ देखिएगा, यहाँ से y2 कितना, ठीक है। अब देखिए यहाँ से क्या हो जाएगा, y2 कितना आएगा बताओ, देखिए 2π/3 sin π/3 की वैल्यू माइनस का √3/2 होती है, दो वैल्यू तो आ गई। अब x = 0 पे चेक करेंगे, बताओ कितना आएगा, y3 आ जाएगा, ये 0 हो जाएगा और ये भी 0 हो जाएगा, समझ रहे हो, 0 आ गया। अब क्या रखेंगे, 2π रखेंगे, 2π के गुण कितना आएगा, x = 2π पे कितना आ जाएगा, ये हो जाएगा y4 = 2π, ये sin 4π होगा, और sin 4π की वैल्यू कितनी होती है, कितनी होती है पता है क्या, sin π0, sin 2π 0, sin 3π 0, sin nπ 0, तो कितना हो जाएगा y4 की वैल्यू, y4 की वैल्यू हो जाएगी आपके पास 2π। बताओ मैक्सिमम वैल्यू कौन सी है, मिनिमम वैल्यू कौन सी है। अगर मिनिमम वैल्यू की बात करें तो y3 0 है, ठीक है, और मैक्सिमम कौन सी है वो चेक करना पड़ेगा अपने को। अब देखिए अगर हम इसको चेक करेंगे, इसको पाई की वैल्यू 3.14 होती है, अरे पाई की वैल्यू अगर कंसीडर करें 3.14, अगर रेडियन में बात करें 3.14 को 3 से डिवाइड करेंगे तो 1 पॉइंट समथिंग आएगा, ये 0.86 होता है, यानी कि 1.8 के आसपास आएगा। ये तो कम हो रहा है, ये तो क्या हो रहा है, कम हो रहा है, ये तो 1.22 में से कम, यानी कि ये 1 से कम हो जाएगा, 1 के आसपास आएगा, ये भी 1 के आसपास, ये 0 है। ये देखिए ये ज्यादा जाएगा, ज्यादा जाएगा ना। अरे पाई की वैल्यू चेक करके रख सकते हो, तो अंदाज लगा सकते हो आप। तो बताइए मैक्सिमम वैल्यू तो क्या होगी 2π और मिनिमम वैल्यू 0। आया कि नहीं आया समझ में, आ गया। यही आ रहा आंसर, ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लो इसका, फिर अपन आगे चलते हैं। ओके
आगे चलते हैं, ये थर्ड वाला पूरा हो जाएगा क्वेश्चन अब तो। हाँ अब आ जाओ और उस पे सेकंड वाले क्वेश्चन पे आ जाओ। सेकंड वाले पे नहीं, इस पे आ जाओ फोर्थ वाले पे। ठीक है, निम्न फलनों के चरम मान ज्ञात कीजिए। इसको बंद कर दो। निम्न फलनों के चरम मान ज्ञात। चरम मान का मतलब वही है आपके पास, आपको मैक्सिमम बताना है, मिनिमम बताना है। sin x cos 2x, क्वेश्चन नंबर 4 पे लेट कर दिया y इक्वल टू sin x मल्टीप्लाई है, किसमें है मल्टीप्लाई बाय cos 2x। देखिए चरम मान का मतलब ये करना है कि कौन से पे मैक्सिमा आएगा, कौन से पे मिनिमा होगा, कौन से पे मैक्सिमा होगा। देखो आप आंसर में दो तो मैक्सिमा दे रखा होगा, दो मिनिमा दे रखा होगा। चरम मान का मतलब आपके सभी कौन से बताने हैं। और दो मान आ रहे हैं ना, एक 3/2 3 रूट्स है, और निम्नलिखित कहां पे -1 और -1 मान है। निम्नलिखित मान है, उचिष्ट मान है। ठीक है, तो अब देखो यहाँ पे अगर बात करें, अपन तो बिंदु भी बता देंगे किस बिंदु पे कितना होगा, अपन तो पूरा क्लियर बताएंगे इसको, है ना। देखिए यहाँ पे y इक्वल टू sin x cos 2x आ गया, इसका क्या करेंगे अपन dy बाय dx करेंगे, तो बताओ कितना आएगा। यहाँ से sin x ऐसा का ऐसा, cos 2x का करेंगे कितना होगा माइनस का 2 sin 2x, cos 2x का करो 2x and sin x। ठीक है, अब देखो यहाँ पे cos 2x है और साथ में क्या है cos x है कि नहीं है। अभी यहाँ पे दोबारा करना पड़ेगा डेरिवेटिव। अभी इस एक सेकंड रुकना रे, तो वैल्यूज भी तो पता होनी चाहिए कि कौन कौन से पॉइंट पे मैक्सिमा देगा। कौन चरम मान का मतलब क्या है, यहाँ पे मैक्सिमम वैल्यूज कैलकुलेट करनी है, मिनिमम वैल्यूज क्या क्या, इनके उचिष्ट मान ज्ञात करने हैं, निम्नलिखित मान ज्ञात करने हैं आपको। तो यहाँ पे dy बाय dx तो पढ़ लिया, लेकिन अपने को ये भी तो पता होना चाहिए किस पे उचिष्ट होंगे और किस पे निम्नलिखित होंगे। तो dy बाय dx को क्या करते हैं अपन, जीरो करते हैं। पहले अपन d2y/dx² भी कैलकुलेट कर लेते हैं यहाँ से, तो बताओ कितना आएगा वो यहाँ से। देखो अगर इसमें बात करूं मैं -2 तो बाहर ले लो आप, sin 2x ऐसा कैसा हो जाएगा, cos 2x का करो कितना, sin x का करो क्या आ जाएगा, cos x आएगा कि नहीं आएगा। अब sin x ऐसा कैसा, sin 2x का करो कितना आएगा 2 cos 2x आएगा, 2 cos 2x आएगा। ये तो इसका काम हो गया। अब इस वाले का काम करेंगे, तो cos 2x ऐसा कैसा, sin x का, इसका cos x का माइनस का sin x, ये ऐसा का ऐसा, इसका करेंगे तो क्या हो जाएगा 2 sin 2x। ये बात समझ में आ गई होगी सबके। अब इसको सोल्व करो थोड़ा, अंदर मल्टीप्लाई कर दो, माइनस का 2 sin 2x साथ में cos x, और ये कितना हो जाएगा 2 cos 2x। ज्यादा बड़ा नहीं हो गया। एक सेकंड, अगर sin 2x का अपन एक में चेंज कर दें, इसको 2 sin x cos x लिख दें एक बार, और इसको 2 sin x cos x लिखे तो ये sin स्क्वायर x है, cos x कॉमन आएगा, यहाँ पे 2 sin स्क्वायर x लिख दें। ठीक है, बाद में चेंज करेंगे। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 2 cos 2x से कितना हो जाएगा sin x हो जाएगा। ठीक है, हाँ माइनस ये लिखो मैं, अब आएगा माइनस का cos 2x sin x, ये माइनस का 2 sin 2x cos x। ठीक है, अब sin 2x देखो ये वाली वैल्यू ऐड हो गई, कितना हो, अच्छा माइनस का यहाँ अरे ध्यान दीजिएगा, ये कितना हो जाएगा माइनस का 4 sin 2x cos x हो गया, और ये ऐड हो जाएगा तो कितना हो जाएगा माइनस का 3 cos 2x sin x हो गया। ठीक है, अब एक बार इतना ही है, इसको अपन dy बाय dx को क्या करते हैं जीरो करते हैं, और मैक्सिमा मिनिमा के dy बाय dx को क्या करेंगे जीरो करेंगे। तो क्या हो जाएगा यहाँ पे उचिष्ट व निम्नलिखित के लिए, उचिष्ट व निम्नलिखित के लिए क्या करेंगे dy बाय dx को जीरो कर देंगे। तो यहां से dy बाय dx को जीरो करेंगे तो बताओ क्या आएगा, यहाँ जीरो तो माइनस का 2 sin 2x sin x, फिर -4 आएगा।
सेकंड है नीचे d2 y और माइनस का ऊपर वाला इसको जब आपने ब्रैकेट खोला तो माइनस टेबल का ये जीरो करो ट्रिपल d2 y वाला माइनस 2 से माइनस आपने ब्रैकेट में अंदर वाले को मल्टीप्लाई किया। एक सेकंड क्या बोल रहे हो? माइनस अच्छा यहाँ माइनस का 4 आएगा, जब 4 आएगा तो यहाँ 5 हो जाएगा, ठीक है। ये cos 2x और ये cos x, ठीक है। cos 2x क्यों? cos 2x cos x इक्वल टू 0। अब यहां से आपको एक्सट्रीम पॉइंट्स पता होना चाहिए, कैसे सोल्व करेंगे, कौन बताएगा? इसको सोल्व कर सकते हैं 2 sin x cos x है क्या, नहीं है? और sin x cos 2x को सोल्व कर सकता हूं, है sin स्क्वायर में चेंज करेंगे, इसको एकदम 1 माइनस 2 sin स्क्वायर x और साथ में cos x इक्वल टू 0। अब बताओ मेरे को यहां पे कितना हो जाएगा? माइनस का 4 sin स्क्वायर x cos x, यहां पे कितना हो जाएगा? cos x यानी कि cos x माइनस का 2 sin स्क्वायर x cos x इक्वल टू 0। कितना हो गया ये? 4 2 6, तो cos x माइनस 6 sin स्क्वायर x cos x इक्वल टू 0। बताओ क्या कॉमन आया है? cos x कॉमन आया, क्या बचेगा? 1 माइनस 6 sin स्क्वायर x इक्वल टू 0। अब cos x की वैल्यू क्या है यहां से? या तो ये 0 होगा या फिर ये 0 होगा। इतना स्क्रीनशॉट लो। इतना स्क्रीनशॉट लो, बड़े बड़े क्वेश्चन है, 4 मान आइए इनके। आइए 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 सर, सामने क्लास अब चलते हैं आगे। अब बताओ यहाँ पे cos x cos की क्या क्या वैल्यू जाएगी? आइदर या तो cos x इक्वल टू 0 या फिर 1 माइनस 6 sin स्क्वायर x इक्वल टू 0। यहाँ पे क्या क्या वैल्यू आएगी? अब एक प्रॉब्लम हो गई, इंटरवल पता नहीं है पता, यहाँ पे तो 2 वैल्यू चल रही है। sin x इक्वल टू कितना आएगा? प्लस माइनस 1 अपॉन 2 6 आएगा। तो यहाँ पे 2 वैल्यू ले लिया अपन, कैसे? एक तो x की वैल्यू π/2 और ये कहाँ पे होगा? 3π/2 π/2 पे cos π/2 कितना 0 होता है, 3π/2 कितना 0 होता है। अब देखिए, मैं वैसे तो अपन ने एक ऐसा क्वेश्चन किया था इसमें a की वैल्यू कंसीडर की थी x π/2 पे, याद हो तो हां, लेकिन यहाँ पे देखिए अकॉर्डिंग टू आंसर यहाँ पे 4 आंसर आ रहे हैं, तो मैं अकॉर्डिंग टू 4 आंसर में 2 वैल्यू ले रहा हूँ, एक तो π/2 वाली और एक 3π/2 वाली, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे d2y अपॉन dx स्क्वायर चेक करना पड़ेगा आपको, चेक करना पड़ेगा d2y अपॉन dx स्क्वायर, एक तो इस पे एक इस पे। अब इसको थोड़ा सोल्व करना पड़ेगा। आप मेरे को बताओ cos 2x है यहाँ पे cos x है। आप पहले d2y यहाँ पे आपने जगह छोटी होगी नहीं छोटी वहां लिख लेना, ऐसे भी एडजस्ट करना। इसको मुझे चेंज करना थोड़ा सा, हो क्या इसको 2 sin x cos x लिख सकता हूँ? यानी बोलो ये cos x आ जाएगा, ये 5 cos 2x को क्या लिख सकता हूँ? 1 माइनस 2 sin x लिख सकता हूँ। अरे बोलो यहाँ से कितना हो जाएगा? कितना हो जाएगा? 6 से सॉरी 8 अपने पास दिया है, अपन इसको भी dy by dx करते थे, इसका भी फिर डबल डेरिवेटिव कर देते, यही तो आया था।
नहीं एक बार सुनो, रुको एक बार वापस से देखो क्वेश्चन सही है, आप गलत मत करना, मैं जो स्टेप को कम करवा रहा हूं है ना, फॉर्म सही आएंगे सारी मेरी भी आएगी। एक बार देखिए y लिखो आपका वापस, y क्या था, मैं करो y इक्वल टू और cos, ठीक है, dy बाय dx करो, कितना आया था ये sin x ऐसा कैसा माइनस का 2 sin 2x, बाद में प्लस का cos 2x, इसका कितना हो गया cos x, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे -2 sin 2x प्लस cos 2x into cos x, ये वाली चीज है, यही तो है, तो sin x मल्टीप्लाई फर्स्ट में हाँ sin x। अब देखिए पहले मैं इसको सोल्व कर लेता हूँ थोड़ा, 1 माइनस नहीं इसको करने दो, 2 sin x cos x होगा कि नहीं होगा इसका, और ये sin x है, इसको ब्रेक कर दो 1 माइनस 2 sin स्क्वायर x, ठीक है, और cos x हो जाएगा, यहां से कितना आ जाएगा माइनस का 4 sin स्क्वायर x cos x, ये कितना हो जाएगा माइनस का सॉरी प्लस का cos x और माइनस का 2 sin स्क्वायर x cos x, ठीक है। आपने जैसे पहले किया था वैसे ही मैं यहाँ पे अपन सोल्व कर रहे हैं ना, वो चीज यहीं पे कर रहा हूँ मैं सोल्व, ठीक है, चाहे उसको क्रॉस कर देना वापस से लिख लेना, क्रॉस कर दो पहले वाले को जैसे स्टार्टिंग से कर दो क्रॉस, क्योंकि वो बट दो बार आपको d2y अपॉन dx स्क्वायर को सोल्व करना पड़ेगा, dy बाय dx को भी सोल्व करना पड़ेगा, क्रॉस कर दो पहले वाली चीज को और स्टार्टिंग से वापस ले लो। कौन सा क्वेश्चन था ये, तो 4 का a फर्स्ट, ठीक है। अब आ जाओ यहां से, यहां देखो क्या आएगा, अब बताओ cos x आएगा 6 sin स्क्वायर x cos x आएगा, अरे आएगा नहीं आएगा, अब क्या करेंगे अपन इसका cos x कॉमन ले सकते हैं, ठीक है, cos x क्या ले सकते हैं कॉमन, ये dy बाय dx आ गया, cos x कॉमन ले लिया तो क्या बचा 1 माइनस 6 sin स्क्वायर x, अब इसका दोबारा डेरिवेटिव करेंगे d2y अपॉन dx स्क्वायर, अरे यही तो आया था अभी, यही तो चीज लिखी थी मैंने अभी, अब इसका करेंगे cos x ऐसा का ऐसा, इसका करेंगे 1 का 0 हो जाएगा, 2 आगे आएगा 12 sin x, आएगा नहीं आएगा, sin x का वापस करेंगे cos x, और ये ऐसा का ऐसा 1 माइनस 6 sin स्क्वायर x, cos x का क्या हो जाएगा माइनस का sin x, इसको सोल्व कर लो कितना आएगा ये माइनस का 12 sin x cos स्क्वायर x आएगा नहीं आएगा, यहाँ पे क्या आएगा माइनस का sin x और प्लस का 6 sin क्यूब x, अब बताओ क्या आएगा यहाँ से, अब मैं इसको चेंज कर रहा हूँ, पूरे को साइन में चेंज कर रहा हूँ, पूरे को किसमें चेंज कर रहा हूँ साइन में, तो बताओ क्या आएगा यहाँ पे d2y अपॉन dx स्क्वायर, d2y अपॉन dx स्क्वायर माइनस का 12 sin x, इसको क्या लिख सकते हो 1 माइनस sin स्क्वायर x लिख सकते हो, और ये तो पूरा है माइनस का sin x और प्लस का 6 sin क्यूब x, सोल्व करो इसको, माइनस का 12 देखो सोल्व डायरेक्ट करते हैं, 12 और माइनस का 13 आएगा और एक प्लस का 12 18 आ जाएगा sin क्यूब x, ये है बस इतना है दोस्तों। अब क्या करेंगे उच्चिष्ट व निम्निष्ट के लिए, उच्चिष्ट व निम्निष्ट के लिए उसको क्या कर देंगे 0 कर देंगे, dy बाय dx को 0 करेंगे, फिर यहां से ये वाली वैल्यू 0 हो जाएगी, तो cos x 1 माइनस 6 sin स्क्वायर x इक्वल टू 0, यहाँ पे दो कंडीशंस मिलेंगी, या तो ये या फिर ये, या तो cos x की वैल्यू क्या कर देंगे 0 कर देंगे, x की वैल्यू क्या आएगी पाई बाय 2 एंड 3 पाई बाय 2, या फिर क्या करेंगे 1 माइनस 6 sin स्क्वायर x इक्वल टू 0, बताओ यहाँ से क्या आ जाएगा sin x की वैल्यू क्या आएगी प्लस माइनस 1 अपॉन रूट 6, अरे आएगा कि नहीं आएगा, आएगा। मैंने ऐसे क्यों करवाया इस क्वेश्चन को, ऐसे वो भी तरीका सही था, लेकिन देखिए वहां पे अपन क्या कर रहे थे dy बाय dx में यहां तक लिखा था, कहां तक यहां तक हमने किया था, फिर अपन इसको सोल्व नहीं किया, फिर जब dy बाय dx को 0 कर रहे थे वहां सोल्व कर रहे थे, फिर इसमें रखेंगे
d2y को डी स्क्वायर को फिर सोल्व करना पड़ेगा, तो इसलिए अपन एक बार ही इसको सोल्व कर दो ताकि कोई दिक्कत नहीं आने वाली बार बार। ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट ले लो। समझ में आया कि नहीं आया? स्क्रीनशॉट ले लो इसका। बहुत जल्दी लेता है। काफी इंटेलिजेंट इसका तो स्क्रीनशॉट लेने में। अब चेक करेंगे एक वन बाय वन। x इक्वल टू पाई बाय 2 पर क्या चेक करेंगे? d2y अपॉन x स्क्वायर। बताओ कहां गया? ये रहा। बताओ कितना आएगा? माइनस का, अरे sin पाई बाय 2 कितना होता है? 1 ही तो होगा। 18 है क्या? ये लो, ये भी 1 होगा, 5 आ जाएगा। तो 0 से बड़ा होता है क्या? अरे बोलो तो सही हो। तो मैक्सिमा देगा मिनिमा देगा? मिनिमा देगा। तो बोलेंगे अतः x बराबर पाई बाय 2 पर निम्नलिखित होगा और निम्नलिखित मान भी निकालना पड़ेगा। निम्नलिखित मान क्या होगा? निम्नलिखित मान क्या हो जाएगा उसका? कहां पे x इक्वल टू पाई बाय 2 पे। बात को समझ रहे हो? कितना होगा बताओ? क्या था क्वेश्चन? sin x cos 2x sin पाई बाय 2। ये तो वैल्यू कितनी हो जाएगी? sin पाई बाय 2। इसको डायरेक्ट लिख देना। sin पाई बाय 2 cos पाई कितना हो जाएगा? ये तो 1 हो गया, माइनस 1 हो जाएगा। यानी कि y की वैल्यू कितनी आ गई? -1। कहां पे? x इक्वल टू पाई बाय 2। ठीक है, देखिए न्यूनतम मान नहीं है, निम्नलिखित मान। न्यूनतम मान तो होता है निम्नलिखित में सबसे छोटा मान होता है, लेकिन न्यूनतम मान तो होता है, लेकिन ये क्या है? निम्नलिखित मान। अब आ जाओ x इक्वल टू 3 पाई बाय 2 पर क्या चेक करेंगे? d2y अपॉन dx स्क्वायर। अरे चेक तो कर सकते हैं ना, अरे चेक तो कर लो इसको। sin 3 पाई बाय 2 कितना होता है? बता सकते हो? सर हमारे को क्या पता क्या होता है? हम तो कुछ जानते नहीं है। आप एक बहुत सारी अरे -1 होता है, ये -1 होगा और ये भी -1 होगा। 18 में से -1, ये माइनस का 18 हो जाएगा। अरे -1 का क्यों -1 तो होता है? sin 3 पाई बाय 2 कितना होता है? कुछ समझ में नहीं आता है तुम्हारे, कुछ बोलते नहीं। अरे ये वैल्यू नेगेटिव देगा, अगली वाली पॉजिटिव देगा। sin पाई बाय 2, 3 पाई बाय 2, 5 पाई बाय 2। 11 में क्या क्या तुम लोगों ने हैं? तो माइनस माइनस प्लस हो गया। ये प्लस का 13, ये माइनस का कितना? माइनस का 5 आएगा। 0 से क्या होगा? छोटा होगा। मैक्सिमा देगा मिनिमा देगा? जिस मान होगा क्या बोलेंगे? अतः x बराबर 3 पाई बाय 2 पे क्या होगा? उचित होगा। अतः x बराबर 3 पाई बाय 2 पर उचित होगा। अब उचित मान भी निकालना पड़ेगा, तो y इक्वल टू कहां पे? x इक्वल टू 3 पाई बाय 2 पे कितना हो जाएगा? sin 3 पाई बाय 2 cos 2 into 3 पाई बाय 2, 3 पाई बाय 2 की वैल्यू -1, 2 से 2 चला जाएगा। cos 3 पाई की -1, cos पाई cos 0 1, cos पाई -1, cos 2 पाई +1, cos 3 पाई -1, माइनस पर होगा, माइनस माइनस प्लस
यानी कि क्या कितना मान आ गया, y इक्वल टू 1 आ गया, ये उचित मान है। क्या है? उचित। ये क्या था? निम्नलिखित मान है। अभी तो 2 पॉइंट और रह गए। अरे कौन से रह गए? x पर नहीं नहीं नहीं, sin x बराबर 1/√6 पर d2y/dx² चेक करेंगे। माइनस का कितना था? 13। sin x की भी रख दो 1/√6 प्लस 18 1/√6 की पावर 3। ये तो माइनस का 13/√6 है। ये कितना आएगा? 18 गुना 1 6√6 इसे उड़ेगा। अब देखो सोल्व करो कैसे। ये 3/√6 आएगा, ये माइनस का 13/√6, माइनस का 10/√6 बचेगा। 0 से छोटा बताओ उचित होगा निम्नलिखित होगा? होगा। अतः x sin x बराबर 1/√6 पर उचित होगा। इतना स्क्रीनशॉट लो, यहाँ नहीं लिख पाऊंगा मैं, ब्रेक करना पड़ेगा y को। इतने बड़े बड़े क्वेश्चन हैं, है कि नहीं है? देखिए टफ नहीं है, बस बड़ा क्वेश्चन है। चलो ये हो गया, आगे चलते हैं। आपका y इक्वल टू कहां पे? sin x इक्वल टू sin x इक्वल टू 1/√6 पे चेक करेंगे। तो आपका क्या था? sin x cos 2x, लेकिन इसको ब्रेक करना पड़ेगा। कैसे? 1 माइनस 2 sin स्क्वायर x। अरे बोलो sin x की वैल्यू बोलो 1/√6, 1 माइनस 2 into 1/√6 1/6 आ जाएगा। इसको सॉल्व करो 1/3 2/3 ये जो आएगा ये उचित मान है, उचित। अब लास्ट sin x इक्वल टू माइनस का 1/√6 पर क्या हो जाएगा? क्या चेक करेंगे? d2y/dx²। बोलो क्या डिफरेंस? माइनस का 13 ये तो था sin x यानी 1/√6x प्लस ये माइनस का 18 माइनस का 1/√6 और इसकी घात कितनी? 18। ये करती है ये तो प्लस का हो जाएगा। देखो बात नहीं होगा 13/√6 ये कितना आएगा? ये माइनस का आएगा 18 into 1/6√6 10/√6 बच जाएगा। 0 से बड़ा होगा निम्नलिखित उचित निम्नलिखित होगा। ले लो sin x इक्वल टू 1/(-6) में निम्नलिखित होगा। निम्नलिखित होगा। निम्नलिखित मान निकाल लो यहाँ से, बताओ क्या था? अब तो डायरेक्ट लिखेंगे ये वाली कंडीशन है ना, ये वाली दिस sin x 1 माइनस 2 sin स्क्वायर x। sin x की वैल्यू माइनस का 1/√6, आगे बोलो 1 माइनस 2 1/6। सोल्व करने पे कितना आएगा? ये नेगेटिव आ जाएगा, बस मान तो ऐसा आएगा, ये नेगेटिव आ जाएगा। कितना हो जाएगा? 1/√6 माइनस का 2/3 प्लस का 1/3। देखो ये आएगा 1/3 प्लस का 2/3 आएगा, तो ये हो जाएगा माइनस का 2/3√6। लास्ट में क्या लिख देंगे बताओ? रे
क्या लिखेंगे? निम्निष्ट मान तो क्या क्या है और उच्चिष्ट मान क्या क्या है? निम्निष्ट मान बताओ क्या क्या है? पहला निम्निष्ट मान कहाँ पे आया था? पाई बाय 2 पे आया था। कितना आया था? माइनस का बदला। और एक निम्निष्ट मान क्या आया? माइनस का 2/3 गुण है। उच्चिष्ट मान दो। उच्चिष्ट मान कितना कितना आया? बस एक तो बनाया था, यही तो आंसर है। खत्म कहानी। इन्हीं को चरम मान बोलेंगे। जितने भी निम्निष्ट मान है, जितने भी उच्चिष्ट मान है, वो क्या होते हैं? चरम मान होते हैं। क्या होते हैं? चरम मान। पूरा एक्सप्रेशन करवा दिया मैंने, 3 पेज का हो गया। ऐसा क्वेश्चन तो 6 नंबर में देगा वो, देगा नहीं देगा? अरे 3 में भी आ जाए तो दिक्कत क्या? आपने को तो आता तो वही ना, ऐसे क्वेश्चन आता नहीं। इतनी कैलकुलेशन 3 नंबर में दे दे, ठीक है? 3 नंबर का देगा तो 8.3 से देगा, ये 8.2 से देगा, है ना? इसका देगा तो छोटा क्वेश्चन देगा थोड़ा। चलो इसका स्क्रीनशॉट ले लो, फिर अपन आगे बात करते हैं। आगे बात करते हैं। देखिए बी वाला तो बहुत बड़ा है, बहुत बड़ा है। सी वाला करते हैं पहले। और 3 मिनट बची अपने पास, 2.5 मिनट ही। 2.5 मिनट में तो सी वाला भी नहीं होगा। चलो कर लेते हैं, जितना होगा उतना कर लेंगे। बातें नहीं। देखिए वेरिएबल की पावर वेरिएबल है, तो आपने पता है कि आपको क्या करते हैं? कुछ लोग इंटीग्रेशन में पढ़ा होगा, डिफरेंशिएशन में पढ़ा होगा, क्या करते हैं? लॉग लेते हैं। लॉग लेंगे तो 1/x आ गया है। लेकिन जाने के देश में की चलता है। अब यहाँ पे क्या करेंगे? dy by dx, इसका क्या हो जाएगा? 1/x ऐसा क्या ऐसा, इसका करेंगे तो 1/x आएगा प्लस log x आएगा। अब मैं नहीं लिख रहा हूं तो बेस ई मान के चलता, मान के चलना। 1/x का क्या होगा? माइनस का 1/x स्क्वायर। बताओ क्या कॉमन आ रहा है? 1/x स्क्वायर कॉमन आ रहा है, क्या बचेगा? यहाँ तो 1 बचेगा, यहाँ पे log x बचेगा। और ये क्या चल रहा है? 1/y dy by dx। dy by dx कितना आएगा यहाँ से? y अपॉन x स्क्वायर और माइनस log x, ठीक है? y की वैल्यू क्या है? x की पावर 1/x, ठीक है? अब ऐसा क्यों करते हैं? ऐसा नहीं करेंगे ना। अब देखिए इसका दोबारा डेरिवेटिव करें d2y अपॉन dx स्क्वायर, तो बताइए क्या आएगा? d2y अपॉन dx स्क्वायर। इसको अपन क्या कर लेते हैं? अपने पास एक सेकंड, अपन क्या करते हैं? y ऐसा का ऐसा, तो 1 माइनस log x अपॉन x स्क्वायर, ठीक है? और dy बाई dx। अब इसका डबल डेरिवेटिव करेंगे तो ये ऐसा कैसा, इसको भी अलग अलग डिवाइड कर दो। कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा 1/x स्क्वायर, और ये कितना हो जाएगा? log x अपॉन x स्क्वायर, ठीक है? तो यहां से कितना हो जाएगा? d2y अपॉन dx स्क्वायर। y ऐसा कैसा, इसका करेंगे तो माइनस का 2 अपॉन x क्यूब आएगा। इसका करेंगे u into v से करना पड़ेगा, यस और नो, ठीक है? चलो आगे से करना, टाइम आउट हो गया।